चैनल में मंदाकिनी झा की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये हमारे एडवोकेट साथी हैं अरुण डबास जी। आज मैं इनसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी इनके बारे में। और सर 2013 से प्रैक्टिस में है, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं और इस बार कंटेस्ट करने जा रहे हैं लाइब्रेरी इंचार्ज का। तो सर मतलब सर और हमारी तरफ से आप सभी को बहुत नमस्कार। और आप इस देखें और उसके बाद आप इस पे कमेंट करें। तो सर आपका 12 साल का प्रैक्टिस लगभग हो चुका है। प्लीज मैम 2012 से प्रैक्टिस में है मैम। जी जी जी। और ये फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है। फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है जी। तो सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी आपसे कि आप जो है सो फादर क्या करते हैं आपके? माय फादर इज ए फार्मर। आई बिलोंग टू आउटर दिल्ली। ओके ओके। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? विलेज सुल्तानपुर डबास। जी जी जी। दिल्ली। तो फादर फार्मर है, तो आपको वकील बनने का कहाँ कब से ख्याल आया सर? मैम बेसिकली आफ्टर 12th ही फादर ने बोला कि भाई एडवोकेट बनना है और आप स्टडी स्टार्ट करो, तैयारी करो। तो आपका कोई मन नहीं था एडवोकेट बनने का ऐसा? नहीं मैम, देखो सच बताएं तो 12th तक तो हमें पता ही नहीं था कुछ भी। अच्छा। लेकिन आफ्टर दैट फादर ने बोला, फ्रेंड ने बोला कि भाई आगे भी कुछ स्टेप लेने हैं लाइफ में, आगे भी बढ़ना है। तो फिर फ्रेंड ने भी बोला, हमने साथ में एंट्रेंस टेस्ट दिए, उसके बाद हमारा वहाँ पे हो गया। 5 ईयर वाला किया? 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर इस बार मतलब पिछली बार भी आपने कंटेस्ट करा था क्या? हाँ जी मंदाकिनी जी, लास्ट टाइम भी मैंने कंटेस्ट किया था 2021 में मैम। 21 में? हाँ बिल्कुल, मैं रनर था मैम। और 90 वोट से आप जो है पीछे रह गए? 100 वोट के राउंड में लूज कर गया। तो काफी कम ये काफी कम था, नियर अबाउट जो 100 वोट लगा लो मैम। जी 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 जी। मैम। तो सर जैसे कि सर मैं यहाँ रोहिणी में आपके बारे में सुनी हूँ कि यू आर वेरी गुड पर्सनैलिटी, वेरी हम्बल पर्सन। तो सर ये बताएं कि ये लाइब्रेरी इंचार्ज ही क्यों? आप कोई और भी पोस्ट पे कंटेस्ट कर सकते थे। मैम ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैम। बेसिकली क्या मैम, लाइब्रेरी में क्या होता है मैम, आप काम ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि लाइब्रेरी एक सेपरेट वो होती है मैम, जहाँ पे एडवोकेट्स वगैरह बैठते हैं, उनको फैसिलिटी चाहिए। देखो जी, हमारी जो कौम है वो पढ़ने लिखने वाली कौम है, सर्च करने वाली कौम है, जजमेंट निकालनी है, सारी चीज़ें एक ही लगा लो, सारी लाइब्रेरी से चलती है हमारी। तो इसीलिए मैंने लाइब्रेरी को ही चुना क्योंकि लाइब्रेरी में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। आ जाएंगे 2012 में जब हम यहाँ पे एनरोल्ड हुए तो हमने देखा कि लाइब्रेरी में उस टाइम पे इतना ही स्पेस था जितना कि आज स्पेस है। मैक्सिमम मान के चलो आप 150 स्क्वायर मीटर स्पेस है लाइब्रेरी में। उस टाइम पे 2500 मेंबर थे हमारे यहाँ और आज भी इतना स्पेस है और मेंबर हो गए 14,000 करीब है। तो फैसिलिटी कुछ नहीं मिली, ना ही कुछ अपग्रेड हुआ लाइब्रेरी में। वही 2-3 वो वाईफाई के कनेक्शन है आज भी, तो उनमें भी सुधार की ज़रूरत है। कम से कम 6-7 वाईफाई के कनेक्शन हो वहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखोगे मैम लाइब्रेरी में क्या सुधार की ज़रूरत है, वहीं पे एविडेंस चलते हैं लोगों के। जैसे कोर्ट में 138 के एविडेंस है, अदर कोर्ट के एविडेंस है, वहीं पे चलते हैं, तो शोर शराबा भी ज़्यादा रहता है। हमारी सोच ये कि भी उनको भी सेपरेट किया जाए और लाइब्रेरी को एक्सटेंड किया जाए। मैम आप 30 जारी चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, आप वहाँ पे जाके देखोगे ना तो कई लाइब्रेरी है। सिर्फ एक रोहिणी कोर्ट ऐसी कोर्ट है जिसमें एक सिंपल सी छोटी सी लाइब्रेरी है, इसके अलावा कोई लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे। ये शुरू से आपने एब्जॉर्ब किया कि भाई लाइब्रेरी में सुविधाओं की ज़रूरत है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल लाइब्रेरी में सुविधाओं की ज़रूरत है। और मतलब मैम अगर आप देखोगे ना हमारी लाइब्रेरी स्टार्टिंग से ये चला आ रहा है हमारा। किसी ने नहीं सोचा लाइब्रेरी के बारे में कि 2 लाइब्रेरी भी हो सकती है, रोहिणी कोर्ट में 3 लाइब्रेरी भी हो सकती है। एरिया देखो मैम, एरिया कितना छोटा है हमारी लाइब्रेरी का। हाई कोर्ट चले जाओ, 30 जारी चले जाओ, द्वारका चले जाओ मैम, काफ़ी स्पेसियस है मैम। हमारी नहीं है यहाँ पे कोई भी स्पेसियस। मतलब कि आपका ये कहना है कि इसी पोस्ट पे आप इसलिए कंटेस्ट शुरू से कर रहे हो क्योंकि आप लाइब्रेरी जाते थे और वहाँ स्टडी करते थे और आपने ये ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे और भी वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत है, वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है मैम, सीटिंग की ज़रूरत है मैम। अगर आप ना उसमें और भी ज़्यादा सीटिंग कर सकते हो लाइब्रेरी में। अगर देखा जाता जो आज की कंडीशन है 150 स्क्वायर यार्ड में भी बेसिकली क्या मैम, टेबल इतनी बड़ी है, टेबल तो बड़ी हो गई मैम, और जो चेयर है ना, चेयर मैम 4 चेयर है, 4 इस तरफ है, टेबल इतना स्पेस ज़्यादा ले लिया। टेबल छोटी होनी चाहिए मैम, चेयर ज़्यादा आएंगी, स्पेस बनेगा हमारा वहाँ पे।
मतलब कहने का ये है कि यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन जो है सो लाइब्रेरी, और आपने लाइब्रेरी में काफ़ी स्टडी करी और उसके बाद जो है शुरुआत से ही आपको लगा कि लाइब्रेरी में जो स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, टेबल का तरीका आपके हिसाब से नहीं था। जैसे एक बिल्कुल मैम, बिल्कुल जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी हमारे एडवोकेट्स फ्रेंड्स आते हैं बिल्कुल पढ़ने मैम, के लिए, बिल्कुल स्टडी मैम। करने के लिए और ऑर्डर सेट वगैरह देखने के लिए, तो ये बातें हो जाती। तो बहुत नेक इरादा है। नहीं मैम, और प्लीज आप आइएगा, अगर मान लो कि आप जो हमारे रोहिणी के एडवोकेट्स आपको चुन के लाते हैं आपके प्लीज पोस्ट मैम, पे, प्लीज। और बाय गॉड ग्रेस की आप आओ, और तो उसके बाद आप क्या करना चाहोगे, इसमें क्या स्पेशल सुधार करना मैम चाहोगे? स्पेशल सुधार तो यही है मैम, एक तो स्पेस का है मैम, हमारा वाईफाई कनेक्शन का है मैम वाई हमारा। मतलब एक स्पेस आप बढ़ाओगे? एक स्पेस बढ़ाएंगे और मैं भी पॉसिबिलिटी होगी जितना जी मुझसे हो सकेगा, लोगों के आशीर्वाद से, जैसे कमेटी में आएंगे जी जी तो जी। मैं ये बातें रखूंगा कि अपने हरोनी कोर्ट में भी 2 या 3 लाइब्रेरी होनी चाहिए। आप डिफेंस काउंसिल के ऑफिस देख लें मैम, कितने बड़े बड़े हैं, जी जी जी। सिर्फ 5 लोग बैठते हैं वहाँ पे। भाई इतनी बड़ी हमारी लाइब्रेरी है, इतना डिफेंस काउंसिल की ऑफिस बना दिया उन्होंने तो। बिल्कुल जब बिल्कुल। हम प्रोटेस्ट करते हैं या अपनी अपील करते हैं, ऊपर भी करते हैं, डीजे साहब के पास करते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं अभी स्पेस नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है स्पेस की रोनी कोर्ट में। और जब उनको जरूरत पड़ती है वो कहीं पे भी कोई भी जगह निकाल के बना लेते हैं वहाँ पे। हम 2 डिफेंस काउंसिल के डिफेंस काउंसिल है जो हमारे यहाँ पे, तो 2 ऑफिस बना रखे हैं उन्होंने। आप उनमें स्पेस देखो कितना बड़ा बड़ा, कुल 10 लोग हैं वहाँ पे। 10 लोगों के लिए आपने इतना स्पेस ले रखा है, करीबन 500 यार्ड में। जबकि लाइब्रेरी में तो बहुत सारे लाइब्रेरी में 150 यार्ड स्पेस है बस। कम से कम एक ऑफिस उसमें से हमें दे दे, वो तो एक साथ भी बैठ सकते हैं भाई, एक नॉर्थ का एक नॉर्थ वेस्ट का, साथ में कर दो यार, एक हमें दे दो मतलब कि इसको। एक स्पेस और दूसरी सर। मैम स्पेस हो गया, न्यूज़पेपर वगैरह हो गए मैम। अच्छा, क्या अभी न्यूज़पेपर नहीं आ रहे हैं? न्यूज़पेपर मैम आप चले जाओ लाइब्रेरी के अंदर, वो अगर कोई बंदा वहाँ पे बाहर के भी बैठते हैं उनकी भी एंट्री बैन होनी चाहिए। कोई वकील भाई पढ़ रहा है मैम, जैसे आपको, आप वेट करोगे वहाँ पे जाके, अगर कोई न्यूज़पेपर मिले, मेरा नंबर आए, वो छोड़े तो मैं लूँ उसको, मैं यानी read कि करूँ। 2-3 तरह के न्यूज़पेपर आने चाहिए 2-3 आपके तरह हिसाब के आने पे? चाहिए हाँ, मैम, और ज़्यादा क्वांटिटी में आने चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी में पेपर्स आने, स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, पेपर्स आने चाहिए, और भी वाईफाई और वगैरह में वाईफाई का और कनेक्शन आना चाहिए। कनेक्शन आना चाहिए मैम। जी, और सर? और मैम मनुपात्रा है हमारी, तो मनुपात्रा का भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हर कंप्यूटर में होना चाहिए मैम। जी 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 कंप्यूटर में क्या मैम, जैसे मैम हमारे यहाँ छोटी लाइब्रेरी भी बीसीडी में नीचे बनाई है मैंने, जी। बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल बीसीडी वालों ने बना रखी है, वो उनके नाम से ही चलती है। तो जैसे यहाँ पे है वहाँ पे भी यही होना चाहिए मैम। मतलब अपना जो कॉमन लाइब्रेरी है वो स्पेशियस होना चाहिए, और न्यूज़पेपर्स होने चाहिए, वाईफाई का अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। और तो दूसरा जो 138 की एविडेंस होती है वो उनका प्लेस नहीं है मैम, उनको वहाँ से हटा के, लोग डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे, अच्छा, सभी के सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं। मैं कई बार जाता हूँ तो वकील भाई कहते हैं कि अरुण भाई इसको हटवाओ यार, ये 138 का मैटर जो वहाँ से ये हाँ वहाँ से करते चल हैं, रहा है, वो चिल्लाते रहते हैं, वहाँ से ये चिल्लाते, यहाँ से वो चिल्लाते मैम, तो किसी की आवाज़ें evidence- बहुत ये होती है। आवाज़ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है मैम। अच्छा। और फिर कॉमन लोग भी आते हैं मैम, जैसे कोई एविडेंस हो रहा है तो क्लाइंट ही तो आएगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्लाइंट आता है तो डिस्टर्बेंस होती है, वो तेज बोलता है वहाँ पे आके, लोग परेशान होते हैं मैम वहाँ पे। तो ये फैसिलिटीज़ है मैम, कुछ हम करना चाहते हैं सुधार, अगर लोग हमें, मेरे भाई बिल्कुल बंधु बिल्कुल। रिस्पेक्टेड मेंबर्स जी अगर जी मुझे जी जी। मौका देते हैं तो मैम। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा कि इनका नेक इरादा है, और आज के जनरेशन के एडवोकेट्स के लिए ये सब वो सुविधा करना चाहते हैं जो एक्चुअल लाइब्रेरी में होना चाहिए। बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, पेपर्स की असुविधाएं हैं, कनेक्शन सही से नहीं हो पाता है, तो और कनेक्शन इनको ये आते हैं तो और कनेक्शन बढ़ाएंगे। और स्पेस जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि लाइब्रेरी में स्पेस होना चाहिए, और एडवोकेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनके हिसाब से स्पेस कम है अभी, और स्पेस इनका है कि ये ज़रूर स्पेस बढ़ाएंगे, वाईफाई कनेक्शन बढ़ाएंगे, टेबल की व्यवस्था अच्छी तरीके से करेंगे, न्यूज़पेपर्स वगैरह जो अभी और ज़्यादा आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं वो सब करेंगे। तो बहुत नेक इरादा है सर। तो आप अपने वोटर्स से क्या कहना चाहोगे, ये एक बार? मैं अपने वोटर से ही उम्मीद करता हूँ कि मुझे एक बार लेके आओ, मैं आपके लिए दिलो जान से खड़ा रहूँगा हमेशा। आप लोग सभी जानते हो मेरे रिस्पेक्टेड मेंबर, मैं इस कोर्ट से 2012 से जुड़ा हुआ हूँ और आप लोगों के बीच में ही रहा हूँ, सुख में दुख में मैं हमेशा साथ रहा हूँ। एक बार अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को प्लीज़ आशीर्वाद देना। तो मैं यही आशा करती हूँ कि सर की रिक्वेस्ट आप देखें और कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा। और ये जैसे इन्होंने कहा है कि वोट सपोर्ट, तो वोट सपोर्ट करें। अगर आपको ये लगते हैं कि ये आके आपके लिए इन सारी चीज़ों का व्यवस्था करेंगे, तो होप यू ऑल द बेस्ट थैंक सर। यू।